हिंदी और जनरल इंग्लिश। अब इसको हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश। तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। इसमें भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो कह रहा है कि गिवन वर्ड में जो है आप इसका क्या मीनिंग होगा। तो इम्पीसियस, तो इम्पीसियस का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो इम्पीसियस का जो है नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इम्पल्सिव। तो इम्पीसियस मतलब क्या होता है, इम्पल्सिव, तेज़ी से, जल्दी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सटीक जो है या सही प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो ओइंग के साथ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ओइंग के साथ हम लोग क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही टुक अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम हिज जॉब। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आर्टिकल से क्वेश्चन जो है अच्छा खासा पूछा जा रहा है। एक नो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लोग पढ़े ही होंगे, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले बार जो है हमारे 2023 में नो आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, और बहुत बच्चे जो है उस क्वेश्चन के चलते फेल भी हुए थे। तो इसमें क्या होगा, डू यू रिमेंबर द सेइंग इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज़। तो क्या है, सारा चीज़ सिमिलर लग रहा है, तो ए का यूज़ होगा, सिल्वर लाइनिंग, अ सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट 84 नंबर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जैसे का भी पेपर में पूछा गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन, क्लाउज से क्वेश्चन, आर्टिकल से क्वेश्चन, और यही सारा आपका जो है अभी पीजीटी का पेपर जो हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट से सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ये सारा कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर लेना है। तो कह रहा है, देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, स्मोकिंग इज़ ए टैबू इन मेनी ऑफिसेस नाउडेज। तो कह रहा है कि स्मोकिंग देखिए स्मोकिंग क्या है, एक प्रकार से एज ए जेरेंट के फॉर्म में इसका यूज होता है, चूँकि आईएनजी लगा हुआ है, तो एक प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो इसको जो है हम लोग जनरली जो है कैसा नाउन है, इसको जेरेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये जो है आपका नाउन हो जाएगा। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर, चूज द ऑप्शन इन विच द जंबल सेंटेंस पार्ट कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये जंबल वर्ड से क्वेश्चन है। तो जंबल वर्ड क्या करना है, वर्ड को जंबल करके जो है एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो देखिए क्या होगा, पहला है हिज रिपीटेड प्लीडिंग, फिर है द जज सेंट हिम, फिर है इन स्पाइट ऑफ, फिर टू जेल। तो हम लोग सेंटेंस का शुरुआत कहाँ से करेंगे, आपको कहाँ से लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है कि इन स्पाइट ऑफ से शुरू करेंगे। इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड प्लीडिंग द जज सेंट हिम टू जेल। तो इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, CABD। अब नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर, इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। बोल रहा है कि इसमें जो है आपको जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें जो है क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। तो दैट ही वाज इनोसेंट एंड वाज रॉन्गली इम्प्लीकेटेड इन द केस हैज़ बिन प्रूव्ड बाय द इंक्वायरी रिपोर्ट। तो इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाउन क्लाउज हो जाएगा ये। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड हॉरिबल। तो हॉरिबल का क्या है, हमको अपोजिट मीनिंग देखना है। तो हॉरिबल क्या होता है, डरावना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विक्टोरियस तो होगा नहीं, कॉमिक भी नहीं होगा, शॉकिंग भी नहीं होगा, प्लीजेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन एरर। अब कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसका किस पार्ट में एरर है। तो बोल रहा है दे आर न्यू कमर्स टू द सिटी इज़ नॉट, नो एरर। तो यहाँ पे क्या होगा, दे आर न्यू कमर्स। तो देखिए सेंटेंस जब पढ़िएगा तो उसमें आपको शुरुआत में ही पता चल रहा है कि दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे जो आपका वर्ब यूज होगा या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो तो सिंगुलर होगा नहीं, प्लूरल होगा। तो इज़ नॉट ना हो करके आर नॉट हो जाएगा। तो इसमें जो है C नंबर पे आपका एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर, चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है ऑप्शन उसको उसमें एक्टिव वॉइस को करेक्टली पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हेन शुड आई क्रिटिसाइज यू। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का क्या तरीका है, आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट चेंज भी हो जाता है। तो
इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यू वेयर क्रिटिसाइज्ड बाय मी बट वाई। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यू वेयर क्रिटिसाइज्ड बाय मी बट वाई। अब नेक्स्ट है 90 नंबर, फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन ऑप्शन। तो इसमें कह रहा है कि जो अंडरलाइन ईडियम है इसका क्या आंसर होगा। अनलेस वी पुल टुगेदर, तो पुल टुगेदर मतलब क्या होता है, साथ में खींचना, यानी क्या करना, इससे क्या सेंस निकल रहा है कि साथ मिलजुल के काम करना, यानी वर्क यूनाइटेडली। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कि वर्क यूनाइटेडली, कि साथ में कैसे जो है वो काम करना है। अब देखिए, अब चलिए, अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर इज़ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल हिंदी। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में सी का पर्यायवाची, तो सी का पर्यायवाची आपका क्या होगा। तो सी का पर्यायवाची इसमें जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केसरी होगा, आतंक होगा, मृगांक होगा या सिंदूर होगा। तो सी का आपका हो जाएगा वो केसरी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भात दाल। तो भात दाल का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो भात दाल का सामासिक विग्रह होगा भात और दाल। चूँकि ये क्या है, द्वंद्व समास है, तो समास तो आप लोग पढ़े ही होंगे, समास से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दूसरा नंबर हो जाएगा 2 नंबर भात और दाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। कह रहा है कि असंगत विलोमार्थी शब्द कौन सा है, मतलब जिसमें जो मैच नहीं कर रहा है विलोम शब्द में। तो हार का जीत होगा, हास का रुदन भी होगा, निरंतर चिरंतर का नश्वर होता है, जय तो जय का विजय नहीं होगा, जय का पराजय होता है। तो जय और विजय ये दोनों तो सिनोनिम हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। तो जय का हो जाएगा विलोम पराजय। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94 नंबर। निम्नलिखित में से शब्द और उनके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है तो विध्वंसक। तो विध्वंसक मतलब जानते हैं विनाश करने वाला। सत्वाधानी जो 100 बात एक साथ याद रखता है। सुसुप्त जो सोया हुआ है। और मंथर जो बहुत तेज गति से कार्य करता हो। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा मंथर जो बहुत तेज गति से कार्य करता हो। तो ये जो है यहाँ पे गलत है, ये सही नहीं है। बाकी सब जो है सबका जो मीनिंग है वो सही है। नेक्स्ट है सुक्ति। तो सुक्ति शब्द का क्या करना है आपको, संधि विच्छेद करना है। तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर समिदुर्घु सु उ, अच्छा नहीं 2 नहीं होगा, इसमें आपका 3 नंबर होगा। हाँ 3 नंबर समय और सुसु होगा और बड़ी ऊ होगा। ध्यान रखिएगा इसमें बड़ी ऊ होगा। लोग क्या किए हैं, छोटी ऊ को बता दिए हैं, छोटी ऊ को मार के आ गए, लेकिन इसमें बड़ी ऊ होगा। और आधत्त और कमेहर सिक्की, चूँकि क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा सुक्ति। नेक्स्ट है 3 नंबर जलोर्मी। तो जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जलोर्मी शब्द का आप लोग जानते हैं 2 नंबर हो जाएगा जल जोड़ उर्मी। कौन सा उर्मी, बड़ी ऊ वाला उर्मी। तो 2 नंबर। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब शुद्ध अशुद्ध भी देखना है पर्यायवाची की दृष्टि से। तो इच्छा क्या होता है, इच्छा का मतलब लिप्सा भी होता है। फिर आपका आकाश, तो आकाश मतलब तारापथ भी होता है, सही है। इंद्र, इंद्र का जो है वो सुरेश होगा, समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। और यमुना, तो यमुना जो है इसका जानवी नहीं होता है। जानवी किसका होता है, जानवी आपका गंगा का होता है। तो ये जो है यहाँ पे गलत है 4 नंबर कि यमुना का जो है वो जानवी पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अब नेक्स्ट 98 नंबर देखते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसमें जो है इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी आप जो काम करने आए हैं उसको ना करके कोई और भी कार्य करने लग जाना। तो ये जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। फिर रसोई घर का सामासिक विग्रह। तो रसोई घर का सामासिक विग्रह क्या होगा।
तो इसका समासिक विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कौन सा शुद्ध है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो शुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा, तथात्मय या तदात्मय, तदात्मय, तादात्मय। तो इसमें जो है आपका शुद्ध हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, तादा आधा त आधा म या तादात्मय। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका रहा जेएसए का पेपर। इसी तरीके से हम आपके लिए पीजीटी का पेपर लेकर के आएंगे, टीजीटी का पेपर लेकर के आएंगे। चूँकि अभी 3-4 दिन एग्ज़ाम में बचा हुआ है, तो हम लोग ये एनालाइज़ कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हम लोग के इधर 2-4 दिन में करके जाने हैं। चूँकि इसी तरीके से आपको देख लीजिएगा, एग्ज़ाम होने के बाद आप खुद बोलिएगा, सेम इसी पैटर्न पे इसी तरीके से मिलता जुलता और सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से